राजधानी दिल्ली के दक्षिणी भाग पर स्थित हरियाणा और राजस्थान से लगे लगभग 35 किलोमीटर के पहाड़ी जंगल को दिल्ली रिज कहा जाता है। इसे दिल्ली का फेफड़ा भी कहते हैं। यह वन्य जीव संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, विशेष रूप से तेंदुओं के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जंगल है। तेंदुओं के अलावा यहाँ पर 100 प्रकार के जीव जंतुओं से भरपूर बहुत अच्छा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पैदा हो गया है। यह बर्ड वाचिंग के लिए भी एक स्पेशल एरिया के रूप में जाना जाता है। इन तमाम सिग्निफिकेंस के कारण ही दिल्ली रिज को रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के रूप में डिक्लेयर किया गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि दिल्ली रिज राजस्थान के रेगिस्तान से आने वाली धूल और गर्म हवाओं से दिल्ली को रोकने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की इन्वायरमेंटल पल्स बेहद कमजोर है और संवेदनशील भी। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्थित पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और एक सख्त आदेश के तहत यह निर्देश भी जारी किए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अनुमति के बिना राजधानी दिल्ली में एक भी पेड़ नहीं काटा जा सकता। लेकिन कोर्ट के इन सख्त निर्देशों के बावजूद भी राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों के चलते बिना अनुमति दिल्ली रिज एरिया में सैकड़ों पेड़ों की बलि दे दी गई। इसी से खफा होकर सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI को इन कटे हुए पेड़ों की वास्तविक संख्या बताने का निर्देश दिया। FSI ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत अपनी एक सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA के द्वारा दिल्ली रिज में 1670 पेड़ काटे गए। बिल्कुल सही सुना आपने, 1670 पेड़ों को काट दिया गया है। FSI की सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत यह रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना के द्वारा पूर्व में इसी कोर्ट में दिए गए एक हलफनामे में 642 पेड़ों के कटने की बात स्वीकार की गई थी। यह भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि इस विषय में याचिकाकर्ता के द्वारा दिल्ली रिज में 1100 से अधिक पेड़ों के कटने का आरोप लगाया गया था, जिसे नकारते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा 642 पेड़ काटे जाने का हलफनामा प्रस्तुत किया गया था। इसके पहले दिल्ली का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसने कहा 745 पेड़ कटे हैं, लेकिन बाद में DDA ने मात्र 642 पेड़ों के कटने की बात आखिर में स्वीकार की थी। जानते हैं इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई क्यों की गई? तहकीकात से पता चला कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर यह सब काम किया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की एक झटके में की गई कटाई LG के द्वारा साइट विजिट के बाद की गई। अब आप ही बताइए, अगर छोटी छोटी बातों की आड़ लेकर एक बार में 1700 पेड़ काट दिए जाएंगे तो दिल्ली वासियों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन क्या LG के घर से आएगी, या दिल्ली विभाग देगा, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देगा, या फिर DDA कहां से देगा ये ऑक्सीजन? यह कितना बड़ा विरोधाभास है कि केंद्र और राज्य सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने प्राकृतिक संसाधनों, जल, जंगल, जमीन, नदियों और तालाबों की पुरजोर रक्षा करें, किंतु यहां तो राज्य के संवैधानिक मुखिया LG ही अवैध पेड़ों की कटाई के आरोपी दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना जहां दिल्ली में एक भी पेड़ नहीं काटा जा सकता, वहां एक झटके में बिना किसी खास वजह के, बिना कोर्ट की अनुमति के 1700 पेड़ों को काटने वालों को किसी भी सूरत में क्षमा नहीं किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी संवैधानिक पर पदस्थ व्यक्ति हो या कोई आम नागरिक। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि आखिरी में यह मामला दिल्ली की जनता के अस्तित्व का है, उसके जिंदा रहने या न रह पाने पर आकर टिक गया है। तो अब क्या होगा? अब लीपापोती की जाएगी। अब इन 1700 पेड़ों की एक झटके में की गई निर्मम कटाई के बदले सैपलिंग्स यानी छोटे छोटे पेड़ों का रोपण किया जाएगा और उन्हें फिर व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर फोटो खींच खींच के शेयर किया जाएगा। और इनमें से भी यदि 10% पौधे जीवित भी रह गए तो उन्हें अपनी पुरानी स्थिति तक आने में फिर से 40 से 50 वर्षों का समय लगेगा। हालत यह है कि अब तो हमारे देश में राजनीतिक पार्टी के नेताओं और लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर में भेद करना भी कठिन हो गया है। कई बार तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर पार्टी नेताओं से भी ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में नजर आते हैं। अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते कई बार तो ये लोग वह भी कर गुजरते हैं जिससे समाज और राष्ट्र की गंभीर क्षति हो जाती है।
ऐसे में अत्यंत भयंकर वायु और जल प्रदूषण झेल रही राष्ट्रीय राजधानी में यदि बिना बात वर्षों पुराने सैकड़ों पेड़ों की एक झटके में कटाई की जाती रहेगी तो दिल्ली को नर्क बनने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो आपको करना क्या है? हमारे आपके जीवन को नर्क बनाने वाले इन स्वार्थी नेताओं, संवैधानिक पदों की गरिमा गिराने वाले और सुप्रीम कोर्ट में झूठी एफिडेविट देने वालों को पहचानिए और उनका जमकर विरोध भी कीजिए, अपने लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तो मित्रों, आपको हमारा ये संवेदनशील वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने इष्ट मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। ध्यान रखिए, हमारी आपका जो समझ है, हमारी आपकी जो अवेयरनेस है, वही हमारे देश को बचा पाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।